हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एपी का अपना चैप्टर टेस्ट का डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? पीएथ टर्म आपको निकालनी है सीरीज की 3 - 1/n, 3 - 2/n, 3 - 3/n। बहुत सिंपल सी बात हो गई। बिल्कुल अगर पैटर्न पकड़ करके आप चले, फर्स्ट टर्म में आपने लिखा है 3 - 1/n, सेकेंड टर्म में 3 आपका वैसा ही रह गया, 2/n हो गया, थर्ड टर्म में 3 आपका वैसा ही रह गया, 3/n हो गया। तो पीएथ टर्म में 3 आपका वैसा ही रह जाएगा और इस बार p/n हो जाएगा। पैटर्न पकड़ करके बिल्कुल चल सकते हैं आप। 3 - 1/n, 3 - 2/n, 3 - 3/n, अगला क्या होगा 3 - 4/n। तो pth क्या होगा 3 - p/n। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में 16 टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 15 और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना है? कॉमन डिफरेंस 25/2 में से आप 15 घटाओगे, है ना, आगे वाले में से पिछली वाली टर्म। तो दिस इज -5/2। अब आपको निकालना क्या है 16th टर्म। तो P16 अगर आप निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 15 प्लस 15d, है ना। तो 15 - 75/2 दैट मीन्स -45/2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया कि विच टर्म ऑफ एपी इज 256। तो फर्स्ट टर्म आपका 8 है, कॉमन डिफरेंस आपका 8 है ना, कॉमन डिफरेंस 16 - 8 है ना। और आपको कहा जा रहा है 256 कौन से नंबर पे आएगा? तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां आपका 256 इज इक्वल टू 8 प्लस n-1 नहीं मालूम है और d आपका 8 है। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 248 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू n-1, मतलब n की वैल्यू 32 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है 9th टर्म ऑफ एपी इज 499 एंड 499 टर्म इज 9, द टर्म विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या कहा गया T9। अब हमें यहाँ a और d दोनों नहीं पता है, तो T9 को मैं कह सकता हूं ना, अगर यहाँ n की जगह 9 रख लें तो T9 इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस 8d के बराबर। a प्लस n-1 इंटू डी में n की जगह 9 रख लिया, तो a प्लस 8d आपका गिवन है 499, ये आपका 499 है। और t 499 आपका दिया हुआ है 499, मतलब a प्लस कितना होगा ये 498d, ये आपका दिया हुआ है 9 के बराबर। ठीक है। तो क्या हम दो इक्वेशंस अगर गिवन है तो यहां से 2 अननोन्स निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल आप देख सकते हो यहां से सॉल्व करके, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास -490d आएगा और इज इक्वल टू 490, मतलब कि d की वैल्यू आपकी कितनी है -1, और d अगर आपका -1 हो गया तो a कितना होगा आपका 507। अब आपको चाहिए Tn 0, है ना, आपको n ऐसा चाहिए ताकि Tn 0 हो जाए। तो 0 इज इक्वल टू 507 प्लस n-1 इंटू -1, ये सॉल्व कर लें तो सिंपल सी बात है, आपके पास n यहां से कितना आ रहा है 508 के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर a, b एंड 2a। T1 आपका a है, सेकंड टर्म आपका b है और लास्ट टर्म Tn आपका 2a है ना। इट्स सम विल बी, इसका सम पूछा जा रहा है। ओके। तो आपको क्या पता होता है, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि Sn आप दो तरीके से निकालते थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो a प्लस लास्ट टर्म आपका 2a लिख सकते हैं। दो फॉर्मूले थे ना, तो हमने दूसरा वाला यूज किया, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो कि n अभी निकालना बचा रह गया, n हमारा अभी अननोन है, तो n निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से आपको फर्स्ट टर्म ये पता चल गया, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस आपका b - a है, सही है।
नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करिए। n आपको नहीं पता है, लेकिन Tn तो पता है ना। लास्ट टर्म आपका 2a है, फर्स्ट टर्म आपका a है n माइनस वन, और b कितना है b माइनस ए। तो a अपॉन b माइनस ए प्लस वन, यही आपका n के बराबर होगा। यहां से सॉल्व कर लिया आपने, n की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, b अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां पे आप b माइनस ए रख दीजिए, तो b अपॉन b माइनस ए, ठीक है, ये 3a था बाई 2, तो इंटू 3a बाई 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो nth टर्म कितनी होगी। ठीक है, तो भाई देखिए Sn आपका गिवन है, Sn आपका है 2n स्क्वायर प्लस 5n। हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि Sn आपको पता हो तो Tn आप कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था कि भाई Tn कैसे निकाला जा सकता है, Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करके। भाई अगर 4 टर्म तुम्हें निकालना है तो तुम पहले 4 टर्म्स का सम करो और उसमें से 3 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 टर्म मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। पहले 4 टर्म्स का सम था t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, उसमें से आपने t1 प्लस t2 प्लस t3 घटा दिया तो आपको t4 ही मिलेगा। बिल्कुल वही कि आपको nth टर्म अगर निकालनी है तो आपने पहले n टर्म्स का सम किया और उसमें से n माइनस 1 टर्म्स का अगर सम घटा देते हो तो बचेगा क्या आपके पास, nth टर्म बस। तो ये देखिए यहाँ पे Sn आपने लिख लिया 2n स्क्वायर प्लस 5n, और Sn माइनस 1 में n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो, तो आपके पास बनेगा क्या 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका माइनस 2n स्क्वायर कितना आ रहा है, 4n माइनस 2। ठीक है, और ये 5n में से ये घटा दोगे तो 5 बचेगा, तो आपके पास बचा कितना 4n प्लस 3, यही आपका nth टर्म निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन व्हिच ऑफ दिस टर्म इज 164। तो बिल्कुल इसी तरीके से Sn आपका इस बार दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो आप Tn निकाल लो। ठीक है, Pn कितना होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 रख दीजिए बस। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से आपको मिलेगा 6n प्लस 2। ठीक है, 6n प्लस 2 ये आपका मिल जाएगा। ठीक, अब आप देखें कि आपको ऐसा n चाहिए सो दैट भाई यही है ना nth टर्म आपका इसके बराबर होता है। अब वो कह रहा है कि यही टर्म आपकी कितनी हो जाए, 164 हो जाए। तो फॉर सम पर्टिकुलर n दिस शुड बी इक्वल टू 164। भाई nth टर्म सीरीज का 6n प्लस 2 है, तो ये पूछा जा रहा है ना कौन सा n ऐसा होगा सो दैट 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 164। तो यहां से हम बोल सकते हैं n इक्वल टू 27। ठीक है, एट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जसलीन सेव्ड ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by 1.75 rupees each week. In what week her weekly savings be 20.75? ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसकी एक हफ्ते की सेविंग जो है वो 20.75 हो जाए, है ना। तो आप देखो ए आपका एक तरीके से 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका 1.75 है, ये दे दिया गया, और आपको चाहिए Tn 20.75, है ना। कौन से नंबर में ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 20.75 पे पहुंच जाएंगे। तो इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, यहाँ 20.75, तो ये आपका n इक्वल टू 10 आ गया। तो 10th मंथ में ये अचीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि along the road lie a odd number of stones placed at interval of 10 meters। ठीक है, odd number of stones रखे हैं 10 meters के गैप पे। These stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time.
इफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द एंड स्टोन्स एंड बाय कैरिंग देम इन सक्सेशन ही कवर्स 3 किलोमीटर टू पाइल ऑल द स्टोन्स एट द सेंटर, नंबर ऑफ स्टोन्स इज देन। देखिए पहले तो सिचुएशन क्या है, आपके पास सपोज 2n + 1 नंबर ऑफ स्टोन्स है, ठीक है। मान लीजिए ये मिडिल स्टोन है, इसके इस साइड में आपके पास n स्टोन्स रखे हुए हैं और इसके इस साइड में भी आपके पास n स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक है। सब कैसे हैं आपस में 10 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसके इधर बोल दूं राइट 1, राइट 2, राइट 3 ऐसे करके लास्ट में राइट n, ये इसके राइट में आपके n स्टोन्स थे, और इधर बोल दूं तो इधर आपके पास लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3 और अप टू लेफ्ट n आपके पास n इधर के स्टोन्स थे। तो वो कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है, एक बार में एक ही स्टोन ले सकता है, ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा कर रख के यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं। यहाँ से चलेगा तो पहले यहाँ पे रखेगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ से रखेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द एंड स्टोन्स एंड बाय कैरिंग देम इन सक्सेशन he covers 3 kilometer to pile all stones at the center, number of stones। तो देखिए ये कितना होगा 10, ठीक है, 10 मीटर, ये भी कितना होगा 10 मीटर, ये भी कितना होगा 10 मीटर। तो लास्ट तक वो कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी 10n, है ना भाई। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10n के बराबर, 10 फिर यहाँ 20 फिर यहाँ 30 ऐसे ही 10n। तो यहां से चल करके यहां पे आप रखोगे तो पहली बार में आप कितना कवर करोगे 10n, पहले वाले स्टोन के लिए आपने 10n यहां पे रखा, फिर वापस आप जाओगे कितना इसके जस्ट पहले वाले पे, इसके पहले वाले पे, मतलब यहां से Rn-1 की डिस्टेंस कितनी होगी 10 × n-1, ठीक है। फिर इसको फिर वापस से इसको रखोगे आप ले आकर के इंटू 2, सही है। फिर आप क्या करोगे उसके जस्ट पहले वाले पे जाओगे, तो इस बार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 2 × 10n-2, सही है। इसको लेकर के अपन यहां पे गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10n। इसके बाद इधर आए, इसके जस्ट पहले वाले पे कितना डिस्टेंस हुआ 10 × n-1, फिर वापस गए उसको रखने, 2 टाइम्स हो गया। फिर उसके जस्ट पहले वाले पे आएंगे तो 10 टाइम्स ऑफ n-2, ठीक है, और उसको भी फिर से रखेंगे तो इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। और ऐसे ही करते करते हमारे पास हम लास्ट में इसके पास जाएंगे 10 मीटर और फिर से 10 इधर आ जाएंगे, तो 2 × 10, सही है। ये इधर की डिस्टेंसेस हुई, ओके। फिर वो ऐसे ही इधर से स्टार्ट करेगा, तो आपके पास इधर से भी उतनी ही डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो इंटू 2 ये जो है आपका कितना आना चाहिए, ये आपका 3 किलोमीटर के बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू 3000। अब आप n यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। 10 आपका कॉमन ही है, तो 2 × 10, 20 आपका बाहर हो गया, अंदर में बचा n + n-1 + n-2 और लास्ट में आपके पास कितना है 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 300। अब यहां से आप n की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 3rd and 15th एलिमेंट ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ 6th, 11th and 13th elements of the same progression, then which element of the series should necessarily be equal to 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो इक्वेशन जो बताई जा रही है उसके बारे में सोचते हैं कि T13 और T15, ठीक है, T13 और T15 का सम आपका किसके बराबर है T6, सॉरी T3 है ना, हाँ, T6, T11 और T13 के सम के बराबर, यही कहा गया है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म ए मान लें और कॉमन डिफरेंस को डी कंसीडर करें, तो T3 का मतलब कितना हुआ, T3 का मतलब हुआ a + 2d, इसका मतलब हुआ a + 14d, और इधर मतलब हुआ a + 5d, a + 10d, और लास्ट में आपके पास a + 12d। तो आपके पास इधर कितना है, इधर है 2a + 16d, और इधर है आपके पास 3a + 5, 10, 15 और 12, 27d,
तो आपका इक्वेशन कितना निकल कर के आ रहा है, a प्लस 11t इज इक्वल टू 0। मतलब a प्लस 11t अगर 0 के बराबर है और इसको मैं कंपेयर करूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 12 अगर लेते हैं, मतलब t12 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 11t ही निकलेगा और वो कितना है, 0 के बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने होंगे, 12 के बराबर। ठीक है, मतलब 12 टर्म जो होगी वो इनफैक्ट 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी देन रेशियो ऑफ साइड्स। तो ऑब्वियसली 3 4 5 यही होंगे, क्योंकि अगर साइड्स आपकी 3 के 4 के और 5 के हैं तो एपी में भी है, और इसके अलावा आपका वो राइट एंगल आपका ट्रिपलेट भी है। ठीक है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या जा रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। मतलब 3 नंबर्स हम कैसे अज्यूम करते हैं, एक लेते हैं a माइनस डी, एक लेते हैं a और एक लेते हैं a प्लस डी। इन तीनों का सम 12 है। तो 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर। तो आपके पास नंबर क्या हुए, 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी। अब इनके क्यूब्स का सम दिया हुआ है, इनके क्यूब्स का सम 288 है। तो क्या आएगा, देखिए 64 हो गया, बाकी देखिए 64 64 128 प्लस 64 है ना, डी क्यूब कट जाएगा, माइनस 12d इंटू 4 माइनस डी, और यहां से प्लस 12d इंटू 4 प्लस डी। ये आपका 288 के बराबर है। तो ये 192, यहाँ पे आपका कितना बचा, ये माइनस 12d इंटू 4 प्लस 12d इंटू 4 कट गए, प्लस 12d स्क्वायर और यहाँ से 12d स्क्वायर, मतलब 24d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 96 के बराबर। तो d की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 2। ए आपका 4 है, डी आपका प्लस माइनस 2 है, आपके पास सारे नंबर्स निकल आए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हमने कर भी रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अपन दो को क्लब करके उसमें से 1 माइनस 2 1 प्लस 2 ऐसे बनाम से जाते थे। तो ये तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी हो रखा है, इसको मैं अगेन डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में इसको मैंने करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 100 and sum of whose first 6 terms is 5 times sum of next 6 terms। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि a आपका 100 है, फर्स्ट टर्म इज 100, सम ऑफ whose first 6 terms, सम ऑफ whose first 6 terms तो ठीक है S6, ठीक है, is 5 times sum of next 6 term, मतलब is equal to 5 times S6 में लिख देंगे next 6 terms। मतलब वो क्या कह रहा है, ये तो T1 से लेके T6 तक का सम था, और ये जो है आपका T7 T8 से लेके T12 तक का सम है। ठीक है, ये आपको दिया गया है S6 is equal to 5 times T7 plus T8 up to T12। तो S6 तो चलिए ठीक है, 6/2 है ना, 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये कितना होगा, लेकिन अब इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम S12 माइनस S6 लिख सकते हैं। S12 का मतलब हुआ T1 से T12 तक का सम, और उसमें से हमने पहले 6 टर्म्स को घटा दिया। T1 से T12 तक का सम में से हमने क्या घटा दिया, T1 से लेके T6 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बल्कि इसको भी अभी रहने ही देते हैं, इसको भी S6 ही रहने देते हैं। तो आपके पास 5S6 और एक इधर 6S6 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स S12। ठीक था, तो 6 टाइम्स ऑफ S6 मतलब 6/2, S6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6/2 2a 2 into 100 प्लस n-1 मतलब 5 into d इज इक्वल टू 5 टाइम्स 12/2 2a प्लस
12 माइनस 1 मतलब 11 इंटू डी। अब यहां से आपके पास इक्वेशन क्या निकल करके आई, 18 इंटू 200 प्लस 5d इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आया 30 इंटू 200 प्लस 11d। ठीक है, तो 2400 इधर और आपके पास 90 और 240 है ना d, तो d की वैल्यू आपकी -10 आएगी। तो कॉमन डिफरेंस आपका -10 है, फर्स्ट टर्म आपका 100 था ही। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ही आपको निकालना भी है। तो बस आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, a और d में इसको कन्वर्ट करके लिख लेते, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हमने उसी को S12 माइनस S6 लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, ये वाला टिपिकल क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था कि 7n + 1/4n + 27 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहली सीरीज के n टर्म्स हैं और ये दूसरी सीरीज के n टर्म्स हैं, जिनका रेशियो दिया हुआ है 7n + 1 और नीचे दिया हुआ है 4n + 27। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, तो हमें पहली सीरीज के 11th और दूसरी सीरीज के 11th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहली वाली सीरीज का हम क्या करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1 है। सेकंड वाले में मान लेते हैं हम कि a2 और d2 है। तो n टर्म्स का सम कितना आएगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और दूसरे वाले में n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। कितना हो गया ये, 7n + 1/4n + 27। ठीक है, n/2 ने n/2 को साफ कर दिया, बाकी बचा आपका a1 प्लस 2 से डिवाइड कर लेते थे n-1/2 इंटू d1, और यहाँ पे आपका a2 प्लस n-1/2 d2 इज इक्वल टू 7n + 1 और नीचे आपका 4n + 27। ये बन जाता है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो 11th टर्म। तो जब आप 11th टर्म चाहते हो तो 11th टर्म के लिए क्या आएगा, पहली सीरीज का 11th और ये दूसरी सीरीज का 11th। पहली सीरीज का 11th टर्म होगा a1 + 10d1 और दूसरी सीरीज का 11th होगा a2 + 10d2। तो आपको बेसिकली n-1/2 की जगह 10 चाहिए, है ना, आपको चाहिए क्या, n-1/2 की जगह 10। तो n कितना होगा, 21। तो अगर आप n को 21 रख दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर a1 + 10d1 और नीचे बन जाएगा आपका a2 + 10d2। तो n की जगह 21 आप रख दो, कितना बनेगा 148 और नीचे इधर बन जाएगा 111। 37 से दोनों डिविजिबल है, 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो यही टिपिकल क्वेश्चन हमने करा रखा था आपको, वही सेम क्वेश्चन है, 4/3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब सीरीज अगर आप देखें तो आपके पास √2 है, दूसरी टर्म 2√2 है, तीसरी टर्म 3√2 है, चौथी टर्म 4√2 है, एंड सो ऑन। कितने टर्म्स, n टर्म्स। तो √2 अगर आप कॉमन निकाल लो तो लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कितने, n टर्म्स। इस AP का सम n + 1/2 और √2 एक बाहर लगा दिया। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं हम। 17th क्वेश्चन में SR डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स ऑफ एन AP, देन S3n। ठीक है, क्या निकालना है आपको, S3n डिवाइडेड बाय S2n माइनस Sn। तो S3n का मतलब कितना होगा, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू d। इसका मतलब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू d माइनस n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर आप देखें तो n/2 ऊपर और n/2 इन दोनों में से कॉमन कट जाएगा, बचेगा आपके पास 3 इंटू 2a प्लस
3n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 से हमने ऊपर भी कट कर दिया और नीचे भी कट कर देते हैं, तो आपके पास यहां आएगा n/2 बढ़ चुका है, तो बचा क्या, 2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, माइनस इधर बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है, तो 4a माइनस 2a, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, नीचे कितना आएगा 4a माइनस 2a, 2a के बराबर हो गया, 4a माइनस 2a आपका 2a के बराबर हो गया, और 2 इंटू 2n माइनस 1 होता 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो 3n माइनस 1, तो ये आपका बन गया 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देख लीजिए आप, और ऊपर कितना है, ऊपर यही चीज लिखी हुई थी 3n माइनस 1 इंटू डी, तो आपका आंसर कितना हो गया, सीधा 3 के बराबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कंसीडर दिस सीक्वेंस, 1 है, फिर -2 है, फिर 3 है, फिर -4 है, फिर 5 है, फिर -6 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 300 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आपके पास, चलिए नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, क्या बोल रहा था, 1 है, फिर -2 है, फिर 3 है, फिर -4, 5, -6। ठीक है, इस तरीके से करके चीजें चल रही हैं, तो एवरेज निकालना है फर्स्ट 300 टर्म्स का। तो फर्स्ट 300 टर्म्स क्या होंगी, एक होगा 1, फिर होगा -2, ठीक है, फिर होगा 3, फिर होगा -4, फिर 5, फिर होगा -6, और ऐसे करते हुए लास्ट में आपके पास क्या आएगा 299, और सबसे लास्ट में -300 है। यही सीक्वेंस बन रही है ना, जितने इवन नंबर्स हैं सब नेगेटिव जा रहे हैं और जितने ऑड नंबर्स हैं सब पॉजिटिव जा रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास एवरेज क्या आएगा 1 माइनस, तो आप अगर इसको लिखोगे, है ना, 7 - 8, और लास्ट में आपके पास क्या टर्म होगी, लास्ट में आपके पास होगा 299, फिर -300, कितने टर्म्स हैं 300। तो एवरेज निकालने के लिए इसको 300 से डिवाइड करना होगा, यही हो गया आपका क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन होगा कैसे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई 1, 3, 5, 7, है ना, अप टू 299 की एक एपी बना लो, और उसमें से 2, 4, 6, 8 अप टू 300 इस एपी, ये भी एपी है, ये भी एपी है, दोनों का अलग अलग सम निकालो और डिफरेंस लेकर के बाई 300 कर दो। भाई इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 2, इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, आप नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना सब करने की जगह दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते थे आसानी से कि इस पे आपने एक ब्रैकेट लगा दिया, बिल्कुल 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन, इस पे आपने एक ब्रैकेट लगा दिया, इस पे आपने एक, इस पे आपने एक, और लास्ट में इस पे ब्रैकेट लगा दिया, तो 1 - 2 मिलके कितना हुआ -1, फिर दूसरा वाला भी -1, फिर -1, ऐसे कितने -1 बन जाएंगे, 300 तक है ना, कितने -1 बनेंगे, तो दो चीजें मिलकर के एक -1 बना रही हैं, 3, 4 मिलकर के एक -1, 5, 6 मिलकर के एक -1, तो टोटल 300 थे, कितने -1 बनेंगे 150 टाइम्स, है ना, दो चीजें मिलकर के एक एक -1 क्रिएट करती हैं, तो ऐसे कितने -1 बनेंगे 150 टाइम्स -1 आपका क्रिएट होगा, और डिवीजन में 300, तो आंसर कितना हो गया -150 डिवाइडेड बाई 300 -हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने ऑलरेडी कर रखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको आप सीधा वहीं से रिफर कर सकते हैं लास्ट लेक्चर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 पे, है ना, 21 आपका क्या स्टेट कर रहा है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
21 क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन 20th टर्म विल बी, है ना। तो 14 टर्म्स का सम मतलब S14 आपको 1050 दिया हुआ है, तो 14 by 2 2a प्लस n-1, n आपका 14 है, 13d है ना, इज इक्वल टू 1050। और फर्स्ट टर्म आपका 10 है, तो a की जगह आप 10 भी रख सकते हो, a की जगह आपने 10 रख दिया तो ये 20 बन गया, ये 7, तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150, तो d इक्वल टू 10। तो a आपका 10 है और d भी आपका कितना है, 10 है ना। a और d अगर निकल गए तो t20 आप निकाल सकते हो, a प्लस 19d, a भी 10 d भी 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या बोला गया, एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल इज। तो आप पेंटागन में 5 एंगल्स हैं, पांचों एंगल्स आपको क्या लेने पड़ते हैं फिर, a माइनस 3d है ना, a माइनस d, सॉरी a माइनस 2d, a माइनस d, a और a प्लस डी और a प्लस 2d, इस तरीके से आप लेते हो, 5 चीजें एज्यूम करते हो एपी में, ठीक है। अब पेंटागन है, तो पेंटागन के 5 एंगल्स का सम कितना होगा, ये हमने एक चीज समझ रखी थी क्या, कि अगर हमारे पास n साइडेड पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, n-2 इंटू पाई। तो आपका n-2 मतलब 5-2 इंटू 180 डिग्री, इतना आपके पास सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, और वो इंटीरियर एंगल्स यही हैं, तो इनका सम कितना हो गया 5a, है ना, इनका सम 5a हो गया, तो आपके पास a कितना आ गया 108 डिग्री। आपको करना क्या है, आपको d निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम कितना है 2a है, तो d की क्या जरूरत, a आपका 108 है, d आप 2a कितना हो जाएगा आपका 260, ठीक है। 23 में देखते हैं, in arithmetic progression there are n terms, n is odd and middle term is m, then what is this? चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। 3 में आपको क्या बोला गया है कि there are n terms and middle term is m, तो n को मैं बल्कि ऐसे मान लेता हूं, ऑड नंबर मानने के लिए मैं इसको 2p प्लस 1 मान लेता हूं, ठीक है, अभी प्रॉपरली ऑड लगेगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि मिडिल टर्म इज m, तो मिडिल टर्म अगर आपका m है तो मिडिल टर्म कौन से नंबर पे आएगा, अगर मेरे पास 2p प्लस 1 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, सपोज 7 टर्म्स हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल 7 टर्म्स हैं, तो मिडिल में कौन सा आएगा, 4th टर्म आएगी ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास 7 टर्म्स हैं तो आपका मिडिल में कौन आएगा, 4th टर्म। अगर आपके पास 9 टर्म्स हैं तो आपके पास मिडिल में कौन आएगा, 5th टर्म। तो अगर आपके पास 2p प्लस 1 टर्म्स हैं तो 2p प्लस 1 में एक टर्म इधर मिडिल में रहेगा, उसके p चीजें इधर रहेंगी और p चीजें इधर रहेंगी, ऐसा ही रहेगा ना, मिडिल टर्म के इधर p और इधर p, टोटल 2p प्लस 1 टर्म्स हो गए। तो आपके पास ये मिडिल टर्म जो है वो कौन से नंबर पे आया, मिडिल टर्म आपका आया p प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म मतलब क्या हुआ, tp प्लस 1, p प्लस 1th टर्म, वो आपका कितना गिवन है, m के बराबर, ठीक है। तो आपको Sn पूछ रहा है, Sn मतलब s 2p प्लस 1 आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए p के टर्म्स में इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, tp प्लस 1 का मतलब a प्लस pd इज इक्वल टू m, ये आपकी पहली इक्वेशन है। और यहां से अगर हम देखेंगे तो s 2p प्लस 1 हमें जो कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू 2p प्लस 1 बाई 2 और इनटू 2a प्लस n माइनस 1, इसमें से 1 हटा दोगे तो 2p और इनटू t, तो a प्लस pd आपका m था, तो ये कितना हो गया, ये 2m हो गया, तो t 2p प्लस 1 बाई 2 और ये कितना था 2m, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर कितना आ गया m इंटू 2p प्लस 1। 2p प्लस 1 तो हमने अपनी ओर से माना था अपनी कंफर्ट के लिए, उसको ऑड फील कर पाने के लिए। 2p प्लस 1 एक्चुअली क्या था, n के बराबर, तो आंसर कितना हो जाएगा mn, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में है आपका 20 women can do a job in 20 days. After each day, one woman is replaced by a man or a boy. Alternatively, starting with a man. A man is twice efficient and a boy is half efficient as a woman. Then the job gets completed on which day? Man is twice efficient and boy is half efficient. मतलब अगर वुमन का देखें तो वुमन का सपोज एक दिन में वो x काम कर रही थी। वुमन का एक दिन का काम, एक वुमन का एक दिन का काम सपोज x था, तो मैन का कितना होगा 2x और बॉय का कितना होगा x/2। यही होगा एक दिन का काम। तो आप अगर देखो तो 20 वीमेन थी, हर रोज x काम करते हैं, तो हर रोज टोटल काम कितना होता है 20x होता है। भाई एक विमेन एक दिन में x काम करती है, तो 20 विमेन एक दिन में कितना काम करेंगे 20x, और वो 20 डेज तक करती हैं। तो टोटल काम कितना होता है, टोटल वर्क एक तरीके से आपके पास कितना होता है, टोटल वर्क आपके पास हो जाता 20x इंटू 20 मतलब 400x, इतना आपका टोटल वर्क होता। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हुआ, पहले दिन आपका काम हुआ 20x, है ना। दूसरे दिन क्या हुआ, आफ्टर ईच डे वन वुमन इज रिप्लेस्ड बाय अ मैन। नेक्स्ट डे का कितना काम हुआ 19, तो वुमेन ने काम किया और एक जो है आपका मैन आ गया। ठीक है, उसने उस दिन कितना काम किया होगा 2x। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा, नेक्स्ट डे 19x, सॉरी नेक्स्ट डे आपका क्या हुआ होगा, एक और वुमन घट गई 18x हो गई, 18 विमेन बची, एक मैन था आपके पास और एक साथ में x/2 क्योंकि एक बॉय आ गया। ठीक है, आफ्टर ईच डे वन वुमन इज रिप्लेस्ड बाय अ मैन और अ बॉय अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद अ मैन। पहले मैन आया, फिर इसका अगली बार में क्या आएगा बॉय आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे 17x। ठीक है, और उस दिन आपका दो मैन होंगे, 2x इंटू 2 हो जाएंगे और साथ में एक बॉय बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे आपके पास 16x होंगी, 2x आपका 2 होंगे और x/2 भी आपका इस बार 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, इस तरीके से अपन प्रोसीड कर रहे हैं। हमें टोटल कितना करना है 400x करना है। तो आप देख सकते हो क्या कुछ पैटर्न टाइप का बन रहा है। कि ये टोटल आपका 400x आ जाए, तो वो हमारे पास, चलिए ये तो ठीक है 20, 19, 18, 17, 16 है ना, और ये 2x आपका 2 बार, फिर 2x इंटू 2 आपका 2 बार, है ना। फिर इसके बाद आपका 15 जब आएगा तब 2x आपके 3 हो जाएंगे और x/2 आपका 2 ही बचा रहेगा, है ना। इस तरीके से करके सीक्वेंस चलेगी और इसका सम आपका 400x होना चाहिए। अच्छा, तो अगर ऐसे करके हम पैटर्न बनाते हैं तो हमारे पास पैटर्न बन रहा है सम का 20x प्लस 19x प्लस 18x, है ना, 17, 16 ऐसे करके। ये वाले टर्म्स तो सीधे आसान है। मैन का जो है 2 दिन तक 2x रहेगा, फिर अगले 2 दिन तक उसका 4x चलेगा। ठीक है, अच्छा पैटर्न कुछ है कि 21x, यहाँ पे आपका 20x एंड हाफ, फिर यहाँ पे आपका 21x एंड x/2, फिर यहाँ पे आपका 20x एंड x। अगर बल्कि इसको ऐसे देखें हम, इस तरीके से क्लब करने की जगह पे अपन इसको ऐसे देखने की कोशिश करें
कि इसको इसके साथ देखें, है ना, फिर इसके साथ देखें, ऐसा करके। तो हर बार क्या हो रहा होगा, मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इन डेज का एक अलग सोचें और सेकंड फोर्थ सिक्स्थ इन डेज को अलग सोचें। तो फर्स्ट डे में आपका 20x है ना, सेकेंड डे में वैसे काम कितना हुआ है 21x, थर्ड डे में आपका काम कितना हुआ है 20.5x, है ना, यहां पे आपका कितना काम हुआ है 21.5x, यहां पे आपका कितना काम हुआ है 21x, है ना, 21x, और इस तरीके से सीरीज बन जाती है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये 20, 20.5, 21x ये अलग चल रहे हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ डे ऐसा, और सेकेंड फोर्थ में आगे देखोगे सिक्स्थ में ये 0.5 का अलग गैप आ रहा है ना। ठीक है, ये बात। अगली टर्म अगर आप देखना चाहोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी आपके पास वो 22x आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके चल रही चीजें। ठीक है, 0.5 के गैप पे है, लेकिन कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनके बीच आपका 0.5 का गैप है और इधर आपका 0.5 का अलग गैप चल रहा है। तो अगर आप इन टर्म्स को सम अलग कर लो, ठीक है, बल्कि आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि दो को क्लब करना शुरू कर दो। आप ये देखो कि पहले 2 दिन मिलाकर के 41x काम हुआ होगा, अगले 2 दिन मिलाकर के आपका 42x काम हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 43x काम हुआ होगा। ऐसे करके देखें तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। क्या कहा हमने फर्स्ट 2 डेज में पहले 2 डेज में आपके पास 41x काम हुआ, अगले नेक्स्ट 2 डेज में आपका कितना काम हुआ 42x, फिर आपका कितना काम हुआ नेक्स्ट 2 डे में 43x। अब इनका सम आपको 400 चाहिए। ठीक है, तो 41, 42, 43 ऐसे करके अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर 2 डेज में आप कितना हो जाएगा, ये 125 हो गया शायद, या 126 हो गया, है ना। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे 40, 42, 44x, 45x ऐसे करके आपको सम कितना चाहिए, इस एपी का सम एक तरीके से आपको 400 के बराबर चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये 2-2 दिन का काम है आपके पास। ठीक है, तो ठीक है, तो 2-2 दिन के काम है आपके पास। तो एक तरीके से अगर आप ऐसे मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपका 41 है, सेकंड टर्म 42 है, थर्ड टर्म 43 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे करके आप 2 को मत भूलें कि लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज आपका n अगर 10 आ रहा है तो एक्चुअल आंसर आपका 20 होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म 2 दिन का था, फिर 2 डेज का आपका सेकंड था, फिर थर्ड टर्म भी आपका नेक्स्ट 2 डेज का था। तो इसलिए आपको लास्ट में नंबर ऑफ टर्म जो भी आ रहा होगा उसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 25 आपसे कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 to 500 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 5, है ना। तो पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा 17, फिर क्या आएगा 23, फिर क्या आएगा 29, ऐसे ही करके आपके पास टर्म्स होंगे। ठीक है, और लास्ट टर्म आपका 500 से छोटा कौन सा होगा, जो कि 6 से डिवाइड करने पे आपको 5 रिमाइंडर दे, तो आप 497 होगा, है ना, 497। ठीक है, जो कि आपका 500 से जस्ट छोटा टर्म, जो कि 6 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देता हो। तो आपको इस एपी का सम निकालना है, यही पूछा गया ना, नहीं कितने टर्म्स हैं यही पूछा गया है। फिर एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 17, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो 497 तक कितने टर्म्स आएंगे, तो 497 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, यहां से देख लीजिए आपका n की कितनी वैल्यू आ जाएगी 81। ठीक है, 81 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे अपन चैप्टर टेस्ट का डिस्कशन एंड करते हैं। ठीक है, एपी चैप्टर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में हमने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लिए चैप्टर टेस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।